विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव ने सदन में संबोधित किया, राज्यपाल के भाषण को बताया कंफ्यूज। हंगामे पर सीएम नीतीश को आया गुस्सा। कार्यवाही के दौरान विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। जमकर निशाना साधते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि यहां तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया सीधे सीधे राज्यपाल के भाषण को कंफ्यूज बता दिया। हंगामे पर नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। कार्यवाही के बीच में विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार नजर आए। बिहार में विधानसभा में नीतीश कुमार बोले, बिहार में हमने सब ठीक कर दिया, अब हम यही मिलकर काम करेंगे। लालू यादव को हमने ही बनाया। ये और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ये नीतीश कुमार का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि लालू यादव को हमने ही बनाया है। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बिहार में हमने सब कुछ ठीक किए, सब कुछ ठीक करने का दावा करते हुए नीतीश कुमार नजर आए। समाज में कितना विवाद होता था, समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते, और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था। पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे, ये हालत था जब हम लोग आए। उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका माननीय शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप फोड़ करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? हाँ जी, बैठिए नहीं बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। आप बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय? बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे कि उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ, और ये लोग झगड़ा करते थे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे विश्व की बड़ी पार्टी? कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं। कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोलने दीजिए। कई किताबें महोदय हमने पढ़ा है, कई सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ा है, गूगल से लेके कई यूट्यूब का 98 से लेके 2004 तक का हमने घंटों घंटों का वीडियो देखा है, जहां बिहार की चर्चा हुई है महोदय, पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो। एक किताब है महोदय,
इंडिया इश्यूज इन डेवलपमेंट, इसमें 3 चैप्टर है। विजय चौधरी जी, हम आपको ये उपहार के तौर पे हम भिजवा देंगे, हम देना चाहते हैं, ताकि आप बगल में आप ही से ना मुख्यमंत्री जी पूछते रहते हैं कौन है क्या है, तो बताते रहिएगा सच्चाई, पहले क्या था 2005 के पहले। इसमें बिहार का 3 चैप्टर है और कंपैरिजन किया गया है बिहार का अन्य राज्यों से तुलना में। और ये मोहन गुरुस्वामी जी का है, विद्वान आदमी जो रहे, जो चंद्रशेखर जी के, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जो रहे, ये मोहन गुरुस्वामी जी का लिखा हुआ किताब है, महान विद्वान व्यक्ति है, हम दिलवा देंगे। इसमें 3 चैप्टर है बिहार का, इसमें पढ़ी गई, ना मेरा है ना किसी का है, पूरा फैक्ट्स और फिगर के साथ बिहार के साथ कैसे सौतेला व्यवहार होता था, क्या क्या होता था, इसमें हर चीज दिया हुआ। बिहार विधानसभा के बाहर हंगामा, आरजेडी के विधायकों ने विरोध यहां पर जताया। विधायकों ने बजट को झुनझुना बता दिया। लॉलीपॉप लेकर पहुंचे आरजेडी के विधायक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां झुनझुना बताते हुए बजट को नजर आए और साथ ही देखिए तस्वीरों में झुनझुना और लॉलीपॉप लेकर आरजेडी के विधायक नजर आए। बजट को झुनझुना बताया, जमकर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के बाहर आरजेडी के विधायक नजर आए। बिहार विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा हुआ, आरजेडी के विधायकों ने यहां विरोध जताया। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिहार बीजेपी को मिला नया कप्तान। दिलीप जायसवाल को फिर से कमान दे दी गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए जायसवाल। मनोहर लाल ने की ताजपोशी का ऐलान, पार्टी संगठन को मजबूती देने पर जोर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिलीप जायसवाल को एक बार फिर से कमान सौंप दी गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को चुना गया है। मनोहर लाल ने ताजपोशी का ऐलान कर दिया है, पार्टी संगठन को मजबूती देने पर जोर दिया है। यानी अब आने वाले चुनाव में यही नेतृत्व करेंगे और कमान इनके हाथों में होगी। बिहार विधानसभा के बजटकालीन सत्र का मंगलवार को तीसरा दिन रहा। विधानसभा में बजट पर वाद विवाद के साथ प्रश्नोत्तर काल होना था, लेकिन इसके पहले कि सदन में विधायी कार्य शुरू हो, विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेताओं ने आरक्षण समाप्त करने, दलितों पिछड़ों को 200 यूनिट बिजली देने जैसी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। अरे सरकार के ऐतिहासिक बताने से बताइए कि मुफ्त बिजली मिला क्या? गैस का सिलेंडर का दाम 1200 से घटा करके 500 हुआ क्या? जिस तरीके से जो युवाओं को नौकरी या रोजगार मिलना चाहिए था, उतना नौकरी या रोजगार मिला क्या? तो आप समझ जाइए कि महागठबंधन की जब सरकार बनती है तो उस समय युवाओं को नौकरी मिलता है लाखों की संख्या में। आज कितना नौकरी मिल रहा है सब लोग देख रहे हैं। आज 2-2 डिप्टी सीएम है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए एक तरफ लॉलीपॉप है सम्राट चौधरी वाला और एक तरफ नीतीश कुमार जी वाला झुनझुना। ये सरकार, ये चुनावी बजट है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि जनता को घोषणा करके और केवल झुंझुना पकड़ाई है चुनाव को पार करने के लिए। लेकिन हमको लगता है कि बिहार में ये आरएसएस सरीखे जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, उनका शिविर लगाया जा रहा है। ये सरकार अपने फायदा के लिए, हम उसका भी खुलासा करेंगे, समय आने दीजिए। दरअसल बिहार में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव की अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 2025 में पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, जबरदस्त जीत के साथ। भाजपा, जदयू, सभी 5 पार्टी मिल करके जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, उसका परिणाम में परिवर्तन भी होगा और बिहार में राजद कांग्रेस कल्चर समाप्त होगा। राजद कांग्रेस कल्चर को बिहार नहीं स्वीकार करेगा। इन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है, बिहारी को अपमानित किया है। बिहार अब जात की राजनीति नहीं करेगी,
जमात की राजनीति करेगी और बिहारी का सम्मान, समृद्धि और विकास ये नारा होगा। सही ऐलान किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। तो जो लोग तरह तरह से भ्रम पैदा करते हैं, आज तो केंद्र के पर्यवेक्षक के तौर पर भी यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हम लोग 200 के पार जाएंगे और फिर से एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल आज अध्यक्ष बने हैं, बहुत उत्साह है लोगों में और इस बार एनडीए 200 से ज़्यादा सीट जीतेगी। इसके लिए बीजेपी का कार्यकर्ता सेना की तरह तैयार हो गया है। माननीय दिलीप जायसवाल जी आज नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। बचपन काल से ही अपने विचारधारा से जुड़े रहे हैं और लगातार संगठन के कई पदों पर रहकर प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ही विशेषता है कि कोई भी अध्यक्ष, कोई भी दायित्व जो कभी भी किसी भी कार्यकर्ता के कंधे पे जा सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने अपना एक कर्मशील और एक सरल स्वभाव के और दिन रात परिश्रम करने वाले अध्यक्ष को पाया है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव शानदार तरीके से जीतेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की। दिलीप जायसवाल को निर्विरोध रूप से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केदार गुप्ता और राम सूरत राम प्रस्तावक रहे। नाम का ऐलान होने के बाद दिलीप जायसवाल ने खड़े होकर आभार प्रकट किया। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेवारी आज दी गई है। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है और इस चुनौती को मैं अवसर में बदलने का काम करूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा और 2025 के चुनाव में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूती के साथ फिर से सरकार बनाने का काम करूंगा। आपको बता दें कि बीजेपी का यह फैसला बिहार में साल के आखिरी में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ था, जिसमें बीजेपी के कोटे से कुल 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, तेली समेत कई जाति के विधायक शामिल रहे। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा को साधने के लिए बीजेपी अथक प्रयास कर रही है और माना जाता है कि बिहार में इन दो वर्गों का वोट बैंक ज्यादा है, जिसमें से अधिकांश आरजेडी या जेडीयू के खाते में जाते रहे हैं। बीजेपी बिहार में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले ले रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली